चलिए, तो जो मैंने प्रॉब्लम लिया है स्क्रीन पे बोर्ड पे, उस प्रॉब्लम को पहले एक बार रीड कर लीजिए। क्या करना है आपको एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफिकल प्रॉब्लम है बेसिकली। आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ डिस्कस कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप प्रॉब्लम को समझ भी जाएंगे और ट्राई भी कर लेंगे और सही भी कर लेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप चीज़ों को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू। क्या है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक? क्या होता है? पैराबोला होता है, चारों ही पैराबोला, ये पैराबोला, ये पैराबोला, 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 ऑल ऑफ देम आर पैराबोला। तो अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला है तो इन चारों में से कौन सा पैराबोला होगा? फर्स्ट चॉइस ए वाला है, बी चॉइस, सी चॉइस, डी चॉइस। और आपको इस क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट ए बी सी है उसका साइन पता है कि ए की वैल्यू क्या है, मोर देन 0 है, सी क्या है, निगेटिव है, और बी क्या है, निगेटिव है। तो ये साइंस ऑफ ए बी सी टॉपिक क्या है कि जो ए बी सी कोफिशिएंट्स है उसके साइन से कैसे पता लगता है कि पैराबोला कौन सा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी करने से बात नहीं बनती, आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी ट्राई करना है, ठीक है। तो पहले तो आप समझ लो कि ए का क्या रूल होता है। तो ए अगर पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाइड अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और अगर ए निगेटिव है, दिस इम्प्लाइज डाउनवर्ड पैराबोला। मतलब ये हुआ अगर पैराबोला ऐसा है तो इसके लिए ए क्या हुआ, पॉजिटिव। अगर पैराबोला ऐसा है तो इसके लिए ए क्या हुआ, निगेटिव, ठीक है। तो अगर मुझे ए दिया पॉजिटिव तो पहले दिख गया हम लोग को कि ये वाला केस तो होने से रहा, क्योंकि इसमें क्या है, डाउनवर्ड है। अब ये तीनों ही अपवर्ड है। अब इन तीनों अपवर्ड में ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, उसके लिए हमको जानना है कि भाई बी और सी का क्या रोल है। तो पहले देखते हैं सी का क्या रोल है। तो जो सी आपका है ना, सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्या है ये? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये होता है सी। मतलब क्या हुआ, जो आपका पॉलिनोमियल है ना, इसमें अगर मैं x कर दूंगा 0 तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, y का वैल्यू c। मतलब जो ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट है, दी जा रही है पॉइंट 0, c। ये पॉइंट आपका 0, c है, ये पॉइंट आपका 0, c है, ठीक है ना। बी में ये पॉइंट क्या है, 0, c है, c। ये पॉइंट क्या है, 0, c। तो c क्या है, बेसिकली इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जब x हमारा 0 होता है तो y की वैल्यू क्या मिलती है, c मिलती है, ठीक है। तो अब आपको देखना ही है कि c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब आपका c का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अगर c निगेटिव है इसका मतलब जो पैराबोला है वो y को कट कर रही है, कहाँ पे, नीचे कट कर रही है। अब आपके पास 3 केस था, 3 केस में ये ऊपर कट कर रही है, c पॉजिटिव है, यहाँ पे c क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। पहले क्या बचा, ये वाला बचा, इसमें c क्या है, निगेटिव है, ठीक है, c निगेटिव है। तो दिख गया आपको कि 4 चॉइस मिला होगा। हाँ, अब फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर इस चॉइस ऐसे दिया हुआ था कि b का कोई रोल आपको पता लगा नहीं, तो b का क्या रोल होता है वो समझ लेते हैं। b का रोल क्या होता है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं हम लोग कि b का रोल होता क्या बेसिकली। यहाँ पे तो चॉइस ही ऐसे थे कि b का यूज़ नहीं करना पड़ा, a से c से पता लग गया, बट b करता क्या है। तो ध्यान से क्या होता है b का कंसेप्ट। जैसे आपका अगर मैंने मान लिया पैराबोला इस तरीके से मान लिया, ठीक है, तो यहाँ होगा अल्फा, यहाँ होगा बीटा, और इसका ए क्या है, पॉजिटिव है। अल्फा बीटा के बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये यहाँ पे x वही होगा जो x यहाँ पे है, और यहाँ पे x क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। यहाँ पे x क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। तो अगर मैं यहाँ का x लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मतलब यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है ना, इस पॉइंट का x क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक का, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। तो जितने भी पैराबोल है जाए उनका जो नीचे वाला पॉइंट है, लोअर मोस्ट या अपर मोस्ट, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई 2a, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और y तो आप निकाल लोगे पुट करके, ठीक है। x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 पुट कर देंगे, y आ जाएगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, होता है माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a होता है, ठीक है, 4a।
तो ये पॉइंट क्या है, -b/2a है। अब ध्यान दो क्या है, ए मेरा अगर पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव होगा और एक्स पॉइंट लेफ्ट में होगा। तो अगर मेरा यहाँ पे क्या था, ए पॉजिटिव था इस केस के लिए और बी क्या था, नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, फाइनली क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसीलिए जो ग्राफ होगा वो ग्राफ का वर्टेक्स राइट में होगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में ग्राफ का वर्टेक्स कहाँ पे था, राइट में था, ये लेफ्ट में नहीं था। ये पॉइंट आपका ऐसा है जहाँ पे क्या है, इसके लिए ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, सो फाइनली -b/2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसे कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आपको याद कर लेना है। ये वर्टेक्स मैंने कैसे निकाला, रूट से निकाला, इसको मैं किसी और तरीके से भी निकाल के दिखाऊंगा आपको किसी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में क्या था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ग्राफ कैसा होगा। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ग्राफ राइट में होगा लेफ्ट में होगा, क्या निकालोगे, वर्टेक्स देखोगे। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a। अब अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हुआ तो वर्टेक्स हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ए पॉजिटिव बी निगेटिव तो वर्टेक्स हो जाएगा राइट साइड, या बी पॉजिटिव और ए निगेटिव तो भी वर्टेक्स कहाँ होगा, राइट साइड। तो क्या याद करना आपको, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2 -d/4। कैसे आता है ये मैं बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।